पाठ 2। पाप दुनिया में प्रवेश करता है। आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर द्वारा उनके लिए बनाए गए सुंदर बगीचे में बहुत खुश थे। उन दोनों में से किसी ने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन दुनिया में कोई पाप नहीं था, इसलिए उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुआ था। वे अक्सर वाटिका में चला करते थे और परमेश्वर के साथ बात करते थे। लेकिन वाटिका में एक चालाक सांप था। उसने औरत से पूछा, क्या परमेश्वर ने वास्तव में यह कहा है कि वाटिका के किसी भी पेड़ से फल ना खाना? औरत ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल के सिवाय हम किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम वह फल खाओ या यहाँ तक कि स्पर्श करते हो तो तुम मर जाओगे। सांप ने औरत को जवाब दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर यह जानता है कि जब तुम उस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे और जैसे अच्छे और बुरे को वह समझता है तुम भी समझने लगोगे। औरत ने देखा कि फल सुंदर है और देखने में स्वादिष्ट है। वो बुद्धिमान भी बनना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ फल लिए और उसे खा लिया। फिर उसने कुछ अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था और उसने भी उसे खा लिया। अचानक उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तियों को जोड़ जोड़ कर उन्होंने कपड़े बनाने की कोशिश की। फिर आदमी और उसकी पत्नी ने वाटिका से परमेश्वर के चलने की आवाज सुनी। वे दोनों परमेश्वर से छिप गए। तब परमेश्वर ने आदमी को पुकारा, तुम कहाँ हो? आदम ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें बगीचे में चलते सुना और मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। तब परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस पेड़ का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदमी ने उत्तर दिया, तुमने मुझे यह औरत दी और उसने मुझे वो फल दिया। तब परमेश्वर ने औरत से पूछा, तूने ये क्या किया है? औरत ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने आदमी से कहा, तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा ना मानी। अब भूमि शापित है और तुम्हें उसकी उपज खाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर तुम मर जाओगे और तुम्हारे शरीर वापस मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, जिसका मतलब होता है जगत जननी, क्योंकि वह समस्त मानव जाति की माँ कहलाएगी। और परमेश्वर ने जानवर की खाल से आदम और हव्वा को ढका। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अच्छाई और बुराई जानने के कारण हम जैसे हो गए हैं कि अब उन्हें कभी भी जीवन के वृक्ष से खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और परमेश्वर ने सुंदर वाटिका से आदम और हव्वा को बाहर भेज दिया। परमेश्वर जीवन के वृक्ष का फल खाने से किसी को रोकने के लिए वाटिका के द्वार पर शक्तिशाली स्वर्गदूतों को रखा।